जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी भर्ती 2025 क्या है और फिर कैसे आपको इसके फॉर्म को भरना है। पहले आप ये जान लीजिए कि ये भर्ती क्या है, किसमें क्या रहता है, कैसे आपको काम करना होता है, कितने दिन की वैकेंसी है। और उसके बाद में अगर आपको लगे कि चलो यार मेरे लिए अच्छी वैकेंसी है और मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, तो इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। और पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से इस सिंगल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और साथ ही साथ गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो तो फिर आपको इसका नेक्स्ट अपडेट भी चाहिए, नहीं तो आपसे इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिस हो जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गाइज, जो मैंने लिंक दिया है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 600 वैकेंसी निकाली गई है। और गाइज, आप लोग इस फॉर्म को 16 मार्च 2025 से लेकर के 26 मार्च 2025 तक फिल कर पाएंगे। बात करें वैकेंसी की तो पोर्टर्स के लिए 520, मेट्स एंड अदर सिविलियन के लिए 55 और सफाई वाले के लिए 25 निकाली गई है। टोटल आपकी 600 वैकेंसी है। और अब आप यहां पर बाकी की इन्फॉर्मेशन भी इसमें चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर आने के बाद में आप एक बार इसका व्यू एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपके सामने एक न्यूज़पेपर ओपन होगा। इसमें आपको पेज नंबर 7 पर यहां पर पोर्टर्स भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले ये जान लीजिए कि ये भर्ती क्या है, क्योंकि आपके मन में सवाल आता है कि यार ये किस तरह की भर्ती है और क्यों हम इसमें अप्लाई करें, क्या हमारा फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी भर्ती है ये 136 आई इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप पोर्टर कंपनी के अंदर की जा रही है। इसमें 179 दिनों के लिए ही आपको यहाँ पर जॉब दी जाएगी, जो कि आपकी संविदात्मक अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आती है, यानी कि कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। और इसमें गाइज जो कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर चुके हैं, पिछली जब वैकेंसी आई थी तब और उन्होंने इसमें एक्सपीरियंस किया है, तो कहते हैं कि बहुत ही हार्ड काम आपको करना होता है। तो ऐसे में गाइज यहाँ पर मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि किस तरह की भर्ती है। इसमें आपकी परमानेंट वैकेंसी बाद में भी नहीं होगी। और इसमें अगर बात करें वैकेंसी की, तो आप यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख ही सकते कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो मैंने आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दी है बहुत ही अच्छे से कि आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकली हुई है और बाद में कोई परमानेंट का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आपके अगर आप चाहते हैं कि चलो यार मैं इसमें अप्लाई करके देख लेता हूँ, कुछ दिन तो जॉब मिलेगी, या फिर आप लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें कर लीजिए। अगर आप अन्य स्टेट से भी अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो आप देख लीजिए। आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए 10 अप्रैल 2025 तक। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई है, जैसे कि उसे कभी कोई कारावास नहीं हुआ हो, व्यक्तिगत द्वारा इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन से चरित्र प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि 10 दिन तक आप जो आपके फॉर्म है वो शुरू होने के अपना फॉर्म भर पाएंगे। परीक्षा स्थान आपका कहाँ रहेगा वो भी आप देख सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी फॉर्म को भरे यही आपका परीक्षा स्थान रहने वाला है। साक्षात्कार का समय इसमें 10 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 होगा, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इसके अलावा जो आपका प्रवेश पत्र आएगा वो 6 अप्रैल 2025 को आएगा। परीक्षा फल आपका 19 अप्रैल 2025 को जारी हो जाएगा। किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर बताए गए हैं। व्यक्तिगत की फोटो रंगीन 6। इसके बाद यहाँ पर है NOK रंगीन। अब ये NOK क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है नेक्स्ट ऑफ किन, ए पर्सन क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव और रिलेटिव, यानी कि आपका वो एक इंसान जो आपको बहुत ही अच्छे से जानता हो, या फिर आपका रिश्तेदार हो, या फिर जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो। तो इसमें से आपको उसके भी इसमें 4 फोटो देने होंगे। 4 आपको बोला है। तो नेक्स्ट ऑफ किन उसको ही बोलते हैं जो कि आपको खास अच्छे तरीके से जानता हो, वो आपका दोस्त भी हो सकता है और वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है। उसके भी 4 फोटो आपको देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकी के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आपको क्या सैलरी मिलेगी टोटल, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो बेसिकली सभी पोस्ट पर आपको 30,240 रुपये जो सैलरी है वो मिलने वाली है। इसके अलावा जो अन्य इसमें सुविधाएं हैं, जैसे कि राशन, चिकित्सा सुविधाएं, अनुशासन, साइबर सुरक्षा, ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर आपको अच्छे से बताई गई। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आपको पता चल गया कि किस तरह की भर्ती है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप कैसे भरेंगे। गाइज, आप यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद आएंगे और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये वेबसाइट पहली बार में ओपन करने पर ओपन ना हो और आपके सामने सर्वर इशू आए तो आपको 2-4 बार वेबसाइट को रिफ्रेश करना है, क्योंकि गाइज जैसे इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट विजिट करते तो वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए आपको 2-4 बार इसको रिफ्रेश कर लेना है। आपको ये बोला है कि इसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन
अपलोड आपका करना होगा वो अभी नहीं करना है, उसके लिए आपको छूट दी गई है। और बोला है कि आप इसको बाद में जब आपकी रैली होगी उस वक्त बनवा करके लेकर के जाइएगा। और बोला है कि वेरिफिकेशन नॉट अर्लियर देन 1 फरवरी 2025, यानी कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपको 1 फरवरी 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 फरवरी 2025 के बाद का आपको बनवाना है। इसके बाद यहाँ पर जो आप फोटो अपलोड करेंगे उनका साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर PNG का चल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें आपका आधार नंबर भरेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर कर देना है। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से एक सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप इस सेक्शन के अंदर भर दीजिएगा। और उसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन के अंदर भरिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आप नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं। अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको आपका बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद उसको दोबारा डालेंगे वेरीफाई करने के लिए। फिर आता है IFSC कोड। ये IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक या फिर जो चेकबुक है उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे जो भी आपका बैंक है उस बैंक का नाम, उसके बाद में आपको यहाँ पर वो कहाँ पर स्थित है और फिर IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ से मिल रहा है तो यहीं से, नहीं तो आप ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे जो कि मैंने आपके सामने ओपन की है। इसमें आपको यहाँ पर इस तरह से आपकी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आप किसी भी बैंक का IFSC कोड फैच करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आप यहाँ पर इस तरह से आएंगे, ये वाली वेबसाइट जो मैंने ओपन की है वही ओपन करेंगे। सर्च बाय बैंक, यहाँ पर वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जो कि आपका है। फिर आपकी उस स्टेट, किस स्टेट के अंदर वो बैंक है, उसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कौन सी उसकी ब्रांच है वो ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपके सामने यहाँ पर आपके जो बैंक का IFSC कोड है वो ऑनलाइन वे में प्राप्त हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिर बैंक का एड्रेस, तो कहाँ पर आपका बैंक स्थित है उस बैंक का एड्रेस आपको दे देना है। जैसे कि इसमें एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जब आप अपने IFSC कोड प्राप्त करते हैं तो, या फिर आपके पास अगर पासबुक है या चेकबुक है तो वहाँ से आपका बैंक का एड्रेस आपको लिख देना है। अप्लाई फॉर ट्रेड, कौन से ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पोर्टर, मेट, कारपेंटर, बार्बर, कुक, वाशरमैन, टेलर, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। सभी पर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए वो आपकी 10वीं पास की मांगी गई है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे पासपोर्ट साइज इमेज, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। फिर यहां पर आपको आधार इमेज भी अपलोड करनी है, तो जो भी आपकी आधार इमेज है वो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो यहाँ पर चलिए मैं ID सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से और ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आपके पास अभी अवेलेबल है, आपने बनवा लिया है तो आप यहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिएगा, जो कि आपका 1 फरवरी 2025 के बाद का बना होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपका अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अभी वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा है इसलिए सर्वर एरर बता रहा है, तो ये वेबसाइट का ही इशू है, क्योंकि जैसे ही वेबसाइट के ऊपर थोड़ी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट विजिट करते हैं तो इस तरह का एरर आ जाता है। तो आपको बाद में ट्राई कर लेना है या फिर रात में 1 बजे 2 बजे के बीच आपको ट्राई कर लेना है, मे बी उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कम हो और आपका फॉर्म इस एरर के बिना ही सबमिट हो जाए। मैं आपको पिछले जो बार ये वैकेंसी आई थी उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी 2024 के अंदर, उससे थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या इंटरफेस इसके बाद में आएगा। आप जैसे ही अपनी जानकारी सबमिट कर देंगे तो गाइज आपको यहाँ पर योर एप्लीकेशन है वो बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ये देखने को मिलेगा और साथ ही आपको बोला जाएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड किस डेट से डाउनलोड कर पाएंगे और डेट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी शोन, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है वो आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर शो कर दी जाएगी। ऐसा आपको यहाँ पर इसमें आगे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग हिमाचल हिल पोर्टर कंपनी भर्ती 2025 का फॉर्म भर लेंगे। अगर आपको भरना है, मैंने संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दी है। अभी भी आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।